अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज के परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण। जय नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण। भगवान अच्छा, यदि हम सोचें कि भगवान कैसे हैं, भगवान भी नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि जहाँ भगवान है वो जो सत्ता है कैसा वैसा वहाँ चलता ही नहीं है। जैसा भक्त माने भगवान वैसे ही है। पूर्व प्रसंग में भगवान गीता जी का उपदेश दे रहे हैं और प्रभु ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भयाम्यहम्। मैं कैसा हूँ ये प्रभु को भी नहीं पता। भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसे है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। हमारी बुद्धि तो प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकती, भगवान को क्या पकड़ेगी। हाँ, भगवान चाहे तो हमारी बुद्धि में आ सकते हैं। हम भगवान को जान तो नहीं सकते, पर भगवान को अपना मान सकते हैं। जैसे किसी बच्चे के लिए उसकी माँ पूरी पूरी अपनी है, वैसे ही भगवान को अपना माने तो भगवान पूरे के पूरे अपने हैं। तो जीव कब से भवसिंधु में गिरा? जब से हमने अपने को भगवान से अलग माना। शरीर को संसार से अलग माना। भगवान ने युद्ध की भूमि है और भगवान ने जब अर्जुन जी को विषाद हुआ और जब उन्होंने ये कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे मेरा जो कर्तव्य है उसका मार्गदर्शन करिए, तब भगवान ने बोलना आरंभ किया था। और भगवान ने उनको कर्म योग का उपदेश दिया कि तुम सोचते हो युद्ध नहीं करूँगा, भिक्षा मांग के रहूँगा, तो ये तुम्हारे धर्म के अनुरूप नहीं है। तो फिर जीवन भर लोग निंदा करेंगे, व्यंग करेंगे, सह पाओगे नहीं, क्योंकि क्षत्रिय हो। अपना ही सामना नहीं कर पाओगे, समाज का जगत का क्या करोगे। तो भगवान ने कर्म योग का उपदेश दिया तो सुना तो अर्जुन जी ने, पर अभी हिम्मत नहीं हो रही है कि गंड उठा लूं। तो तरह तरह से प्रभु से प्रश्न करने लगे।
स्थित प्रज्ञ क्या है, ज्ञान योग क्या है। ऐसे कुछ एक प्रश्न करते करते जब उन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया, हालांकि योग का विषय युद्ध की भूमि है, दोनों सेनाओं के मध्य में वो रथ खड़ा है, भाई ये भगवान भगवान नहीं है। ऐसे स्थान में श्री गीता जी का उपदेश देना, ये प्रभु का ही चरित्र हो सकता है। योग की बड़ी चर्चा करने लगे तो भगवान ने कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिनका आहार और विहार, आहार का सेवन तो करना चाहिए पर जो उचित हो, मानो सात्विक, परमित माने अल्प, और जीव पूरे दिन भर में जो सारे कर्मों का आचरण है वो भी एक रीति से होना चाहिए। शब्द कम बोलने चाहिए, अच्छी तरह चलना भी चाहिए, यथा समय निद्रा भी लेनी चाहिए, जागने की भी क्रिया नियमित होनी चाहिए। तो शरीर नियमबद्ध हो जाता है। इससे मन में संतोष की वृद्धि होती है। अब मन की बात आई तो अर्जुन जी ने भगवान से पूछा, ये मन तो बड़ा चंचल है, ये तो स्थिर रहता ही नहीं कि कोई योग करे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बात तुम्हारी ठीक है, मन चंचल है और कठिनाई से वश में होता है, पर अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। जहाँ संयम नहीं है फिर वहाँ योग भी नहीं है। और जब मन की चंचलता के लिए भगवान ने कहा शनै शनैः ऊपर मेद बुद्धिया धृतिगृहीत्या यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्तरम्। तो भगवान ने कहा कि देखो, अगर बुद्धि को धैर्य का आश्रय मिल जाए, बुद्धि उकताए नहीं, धैर्य, अगर उसको धैर्य दिख जाए, धैर्य मिल जाए, तो वो मन को अनुभव के रास्ते से धीरे धीरे ले जाकर भगवान में, परमात्मा में लगा सकता है, ब्रह्म स्वरूप में। और एक ये भी खास बात है कि हम अपने मन में कुछ ऐसा दृढ़ निश्चय कर लें कि हम जो निश्चय कर लेंगे उससे जरा भी टस से मस नहीं होंगे। भगवान ने कहा अगर इतने नियम के निर्वाह से भी तुम्हारा चित्त स्थिर हो गया तो समझ लेना बहुत बड़ा काम हो गया और सहज हो गया। भगवान को, अर्जुन जी को भी बुद्धि में धैर्य ही स्थापित करना है और मन की चंचलता, उसका विषाद समाप्त करना है। पर अर्जुन जी को शंका है, भला मन अपना चंचल स्वभाव कैसे त्याग सकता है? मेरा मन तो कभी निश्चल होगा नहीं और आपकी बताई हुई स्थिति तक मैं पहुंच सकता नहीं हूं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने बड़ा भव्य आश्वासन दिया था अर्जुन जी को यहाँ, भैया साधन के मार्ग में आना तो दूर, कोई इसकी जिज्ञासा भी कर जाए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति का साधन करना है, तो जो उस बारे में चाहना भी करता है वो भी कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि इस मार्ग में कभी पीछे लौटना नहीं होता। जहाँ जिसने पद रखा फिर उसकी दुर्गति संभव नहीं है। इस जन्म में सफलता नहीं पा सकेगा तो आगे जन्म में उसका वो जो पूर्वकृत आज का साधन है, आगे के जन्मों में भी वही साधन, उसी साधन को आगे बढ़ाने पर विवश कर देगा।
पवित्र संपन्न कुल में या किसी सिद्ध योगी के घर वो उत्पन्न होगा। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि जहाँ से साधन छूटा था वहीं से फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे अनेक जन्मों की प्रयत्न की परंपरा बनी रहती है। अनेक जन्मों के प्रयत्न से प्राणी शुद्ध होकर अंतः का कल्मश होकर परम गति पाता है। ऐसे योगियों में जो श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करते हैं, मुझ में मन लगाए रहते हैं, वे युक्ततम हैं। और जो युक्ततम है वो बड़े दुर्लभ है। भगवान ने कहा, भगवान ने जब मन को वश में करने की बात कही, वहाँ एक बात और संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि मन की एक बड़ी अच्छी आदत है, एक बहुत भारी गुण है मन में। वो क्या है कि इसको जिस चीज का रस मिल जाता है फिर उसी का उसको चस्का लग जाता है। किसी भी तरह से इसको परमात्मा के सुख का चस्का लगाना चाहिए। तो तुम भी अर्जुन श्री गणेश करो मन को वश में करने का। मैंने अभ्यास और वैराग्य दो मार्ग बताए, तुम अधिक से अधिक यही तो कहोगे कि तुमसे अभ्यास नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति में योग की शक्ति आ जाए तो मन की चंचलता पर क्या बात है वहां। तो योग का साधन करना चाहिए कि मन वशीभूत हो जाए। पर देखो ना, युद्ध की भूमि में खड़े होकर अर्जुन न जाने क्या क्या प्रश्न, बड़े विलक्षण विलक्षण प्रश्न कर रहे हैं जी। भगवान ने कहा कि हजारों मनुष्यों में एकाध मनुष्य ऐसा होता है, श्रद्धावान लभते श्रद्धावान भजते योमाम स में युक्त तमो मता। भगवान ने कहा, जब भी मेरा भजन हो श्रद्धावान होकर, श्रद्धा के साथ, और जब श्रद्धा के साथ भजन होगा तो मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजनम मदाश्रया। धीरे धीरे वो चित्त मुझ में आसक्त हो जाएगा, वो मन मुझ में आसक्त हो जाएगा, वो केवल मेरे आश्रय में रहेगा। पर ऐसा जो मन है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कभी कोई विरला मनुष्य ही ऐसा होता है जिसकी परमात्मा के विषय में प्रीति होती है। और ऐसे प्रेम रखने वालों में बहुत से मनुष्यों में सच्चा ज्ञानी कोई विरला ही दिखाई पड़ता है। मानो ब्रह्मगान का जो जलाशय है, करोड़ों मनुष्य कूदते हैं, पर जलाशय के उस पार एकाध मनुष्य ही पहुंचता है। फिर ये कोई सामान्य बात है भी नहीं। भगवान कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत है, मन बुद्धि अहंकार, ये सब अपरा प्रकृति भगवान ने वहां पर सुनाई है, उसका तत्व सुनाया है अर्जुन जी को। और सब सुना के भगवान ने कहा है कि देखो भैया, देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है ना बड़ी दुष्कर है, और इस दुष्कर माया से कौन छूटेगा? जो मेरे अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं लेता, जो मेरा नित्य स्मरण करता है, वही नित्य युक्त योगी है। मैं उसके लिए सुलभ हूं, वही नित्य युक्त है। जो निरंतर मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, वो ही इस भव सिंधु से पार उतरेंगे।
क्योंकि भाई नियम तो यही है कि जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए मनुष्य का प्राण निकल जाता है, उसका शरीर छूट जाता है। उस भाव को ही वो प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन सदा मेरा स्मरण करो और कर्तव्य का भी पालन करो। इस तरह मुझ में मन और बुद्धि लगाकर मुझे प्राप्त तुम कर लोगे। मन बुद्धि मुझ में लगा के रखो। अंतकाले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रयत्र संशया। और इसमें वही लगेगा जिसको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई जरा मरण मोक्षाय मामा शक्ति यतन्ते थे। इस जन्म जरा मरण जो शरीर की अवस्थाएं हैं, बुढ़ापे तक मरण, इस सब से छूटकर मोक्ष की परमात्मा की प्राप्ति हो, जीव परमात्मा के आश्रित हो जाए, इतना भी कोई तत्व से समझ ले तो फिर तो वो समस्त कर्मों को समझ लेता है। उसे उसके भीतर आध्यात्मिक सूर्य का प्रकाश भी होता है। और नहीं तो भाई अपना हित करने के लोभ से जिसको देखो वही भक्त बनकर मुझे बचता है। पर ऐसा भक्त केवल ज्ञानी ही है जिसका प्रिय पात्र सिर्फ मैं हूं। अब दूध की आशा रहती है तभी तो गाय को रस्सी से बांध कर रखते हैं, लेकिन बिना बांधे वो बछड़ा उस गौ से बंधा रहता है। गाय को तो रस्सी से बांध कर रखते हैं दूध के लिए कि वो दूध देगी स्वार्थ के कारण, पर उस गाय का बछड़ा उसको रस्सी से नहीं बांधते, फिर भी वो गाय से ही बंधा रहता है। मानो तन मन और प्राण से वो बछड़ा अपनी माँ के साथ जुड़ा रहता है। माँ के सिवाय अन्य किसी को नहीं जानता। वो जब भी देखता है उस गाय को, उसके मुंह से यही निकलता है, यही मेरी माँ है। तो जब गाय देखती है कि ये तो मेरे बिना बछड़ा असहाय और बेसहारा है, तो उस समय वो गाय भी उस बछड़े पर वैसी ही पक्की प्रीति रखती है। बहुनाम जन्म नावन्ते ज्ञान वामनाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ज्ञानी उसी को कहते हैं जो कण कण में परमात्मा का दर्शन करे। पर भगवान ने कहा कि ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म में होगा। बहुनाम जन्म नामन्ते, क्या कि वासुदेव सर्वमिति। भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। प्रहलाद जी इस भक्ति के आचार्य हैं, स्मरण भक्ति के आचार्य हैं, तभी तो खंभे से भगवान को प्रकट किया। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, अंतकाल में जो जिस भाव से भावित होता है, देह परित्याग करके उसी भाव को प्राप्त होता है। जब मृत्यु आती है उस समय मनुष्य जिसका स्मरण करता है, कोई भी जीव जिसका स्मरण करता है वही हो जाता है। जिस समय मृत्यु आती है उस समय जीव के समक्ष जो कल्पना आकार खड़ी होती है, तो उसी कल्पना के रूप में वो मिल जाता है, दूसरा उपाय उसके लिए नहीं रहता है। ऐसे ही जागृत अवस्था में प्राणी जिस चीज का सदा ध्यान बना रहता है जीव को, तो आंख लग जाए स्वप्नावस्था में वही चीज दिखती है। ठीक ऐसे ही अंधकाल में जीव जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। इसलिए तुम सदा मेरा स्मरण करो। भगवान ने तो अभ्यास से कर्मयोग चित्त को निर्मल कर देता है। अब युक्ति का बल हो तो लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ सकता है। तो कर्मयोग का अभ्यास करो,
कर्तव्य से पीछे क्यों हटते हो? चित्त को परम पुरुष के मार्ग में लगाओ, फिर शरीर रहे चाहे जाए। हाँ, भगवान ने बहुत सी चीजें सुनाई, दैवी प्रकृति भी सुनाई, पर यही कहा कि मैं सर्वरूप सर्वाधार हूं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वेदज्ञ हैं तो यज्ञों के द्वारा मेरा ही यजन करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, दिव्य भोग भोगते हैं, फिर लौट आते हैं। बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्यों? कामना है, भोग की कामना है। और जो लोग मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनको अपने त्रिवर्ग की चिंता नहीं करनी पड़ती, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तेषाम नित्याभिभुक्तानाम, भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, इसलिए अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश, अनन्य चित्त होकर निरंतर मेरा ही स्मरण करना चाहिए। क्योंकि कोई भी संकट में हो और वो आर्त होकर पुकारे, निर्मल हृदय से मुझे पुकारे, तो मैं दौड़ कर जाता हूँ। और जो ऐसे अनन्य चिंतन वाले प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनका योगक्षेम, योग और क्षेम दोनों मैं चलाता हूँ। छोटा बालक होता है, अपने पिता की भोजन की थाली में बार बार हाथ डालता है, फिर पिता के मुख में अन्न का ग्रास डालना लगता है। पिता भी बड़ी प्रसन्नता से वो ग्रास अपने मुख में ले लेता है, मुख को आगे बढ़ा देता है। ऐसा भी होता है, वो अन्न लेके पिता के मुख तक तो आता है, पर मुख तक जब तक उसका हाथ जाता है उसमें अन्न का एक दाना भी नहीं बचता। फिर भी पिता उस अन्न को लेने के लिए मुंह खोला रहता है। भगवान जीव मात्र के, प्राणी मात्र के परम पिता हैं। भगवान ने योग का भी तत्व समझाया, कर्म योग भी समझाया, और भगवान मन को वश में करने का भी उपाय समझाते हैं। पर हर स्थिति में भगवान बारंबार कहते हैं कि तुम अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। माता धाता पितामह, पिता से लोकस्य चराचर, भगवान कहते हैं इस चर अचर जगत की माता मैं ही हूँ, और इस जगत को उत्पन्न करने वाला पिता भी मैं ही हूँ। त्रिभुवन त्रिलोकी का पिता हूँ। और भगवान ने जब बड़ी बड़ी बातें सुनाई अर्जुन जी को, अच्छा वैसे भी जो मनुष्य पूरे मनोयोग से अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देते हैं, मानो भगवान के सिवाय किसी को भी अच्छा नहीं मानते, जिनको सारे जीवन का ज्ञान मेरे नाम के रूप में हो जाता है, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, भगवान कहते हैं उसी की मैं भी निरंतर सेवा करता हूँ। इसलिए पूरे मनोयोग से मेरी उपासना का मार्ग स्वीकार करना चाहिए। जिन छोटे छोटे बच्चों के अभी पंख नहीं आते हैं, तो उसकी माँ उन बच्चों के भले के लिए सब काम करती है, उनके कल्याण के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए अपनी भी भूख प्यास भूल जाती है। ऐसे ही अर्जुन, जो लोग मुझ पर भरोसा रखकर मेरी उपासना करते हैं, उनकी मैं सब प्रकार से देख रेख करता हूँ।
अगर वो मोक्ष में रुचि रखते हैं तो वो रुचि मैं पूरी कर देता हूँ। यदि उन्हें मेरी सेवा की रुचि होती है तो मैं उनको प्रेम का दान देता हूँ। मानो वे लोग अपने मन में जिन जिन बातों की कामना करते हैं वे सब मैं उनको बार बार देने लगता हूँ। इतना ही नहीं, जो कुछ देता हूँ उसकी रक्षा भी करता हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम्। भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति माद्याजिनोऽपि माम्। भाई देवताओं को भजेंगे तो देवता को प्राप्त होंगे, पितृव्रत करेंगे, आचरण में रंगेंगे तो पितृस्वरूप को प्राप्त होंगे। भूत पिशाच शूद्र देवता, जिसको जो सर्वश्रेष्ठ मालूम पड़े, जिसकी उपासना करता है उसके संकल्प के अनुसार कर्म का फल प्राप्त होता है। पर जिनके नेत्रों ने मेरे ही दर्शन किए, जिनके कानों ने मेरे ही विषय में सुना, जिनके मन ने सिर्फ मेरा ही चिंतन किया, जिनकी वाणी ने मेरा ही यश गान किया, जो अपने अंग अंग से मुझे ही प्रणाम करते हैं, जो दान पुण्य कुछ भी क्रिया करते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए करते हैं, जो मेरा ही अध्ययन करते हैं, जिनका जीवन मुझे ही समर्पित है, जिनको एकमात्र मेरा ही लोभ है, जो मुझे पाने की इच्छा से सकाम रहते हैं, जो मेरे ही प्रेम में व्याकुल होते हैं, लौकिक भाव ज्यादा नहीं रहता, जिनके शास्त्र मंत्र तंत्र सब मेरे लिए होते हैं, कहने का भाव है, जो अपने समस्त व्यवहार समस्त आचार सब व्यवहार आचार से मेरा ही भजन करते हैं, वो शरीर छोड़ने से पहले ही मेरा सत्य स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। तो तुम बताओ अर्जुन, भला मृत्यु के बाद वो और कहाँ जा सकते हैं? जो मेरे उपासक है वो मेरा स्वरूप प्राप्त करते हैं। और कोई ज्ञान पाने जाए भैया तो ज्ञान बल में वेदों से बढ़कर कौन है? कोई बहुत बड़ा वक्ता हो तो कौन ऐसा वक्ता है कि कोई शेषनाग से बढ़कर हो जाएगा? पर वो शेषनाग भी ज्ञान बल में कोई वेदों से बढ़कर नहीं है, पर वो वेद भी तो भगवान को नेति नेति कहते हैं। वक्तृत्व में वाणी में शेषनाग से बढ़कर कोई नहीं है। और वो शेषनाग भगवान कहते हैं मेरी शैया के नीचे दबा रहता है। वेद नेति नेति कह के पीछे हट गए। सनकादिक तो पागल ही हो गए मेरा गुणगान करते करते। तपस्या में विचार करो अर्जुन, शंकर से बढ़कर कौन कठोर तपस्या करता है? किसने की? वो भी अभिमान त्याग कर मेरे चरण तीर्थ गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कोई संपन्न होवे तो लक्ष्मी की बराबरी कौन करे? और वो लक्ष्मी खेल खेल में घर बनाती है। घरों का जैसे बच्चे बनाते हैं खेलने के लिए, और जब छोटे छोटे घर बनाने लगती हैं तो लोग उसको अमरपुरी कहते हैं। माने स्वर्ग आदि लोग बनाती हैं खेल खेल में। तो ये इंद्र आदि जो लोकपाल हैं, क्या उन लक्ष्मी की पुतलियां नहीं है? क्योंकि ये तो उसके बनाए हुए खेल खेल में घर होते हैं, जब चाहे नष्ट कर दे। और अपने खेल से कभी ऊब जाए, जैसे बच्चे ऊब जाते हैं अपने खेल से, तो जो खेल में बनाए रहते हैं खिलौने के घर, और बिगाड़ देते हैं। ऊब जाते तो तोड़ देते हैं। तो लक्ष्मी अपने इस खेल से ऊब जाती हैं तो ये 3 लोग 14 भुवन टूट फूट, कहीं कोई ऐश्वर्य बचता नहीं। इंद्रादि सब देवता उस समय कंगाल हो जाते हैं।
उन लक्ष्मी की सेविकाएं जो हैं, जिस वृक्ष की ओर देख लेना कल्प वृक्ष हो जाता है। मानो उन लक्ष्मी की एक दासी, भगवान कहते हैं, उसकी भी ऐसी अलौकिक सामर्थ्य है कि जिसको देख ले, जिस वृक्ष को, वो कल्प वृक्ष है जाए। और फिर उन सबकी मुख्य नायिका है भगवती लक्ष्मी। उसका भी नारायण के सामने कोई विशेष महत्व नहीं है। इसलिए हे पांडव, वो लक्ष्मी पूरे मनोयोग से मेरी सेवा करती हैं। मानो अभिमान छोड़कर उन्होंने नारायण के पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। तो जहां लक्ष्मी का महत्व, शंकर का तप कोई चीज ही नहीं है, फिर वहां ज्ञानी और दुर्बल मनुष्यों का क्या पूछना है। इसलिए देह का अभिमान जो है ना, शरीर का, इसको त्यागो। राई नून की भांति उतार के फेंक दो। नज़र उतारते हैं सरसों और नमक लेकर सिर पर फरा के फेंक देती हैं माताएं छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, या कहो जला देती हैं। कहते हैं देह का अभिमान छोड़ो। और कोई भक्त मुझे जल की बूंद दे तो मैं अपार संतोष, आनंद होता है मुझे। क्यों? भक्ति पूर्वक 3 मुट्ठी चावल लाए थे, सुदामा ने लाए थे। वो जहाँ लाया था उसकी पोटली की गांठें मैंने अपने हाथ से खोली, देता नहीं था मुझे। मैं तो भक्ति देखता हूँ, जहाँ भक्ति होती है वहाँ मैं छोटे बड़े भेदभाव की कभी कल्पना नहीं करता। उसमें सच्चा भाव होता है तो प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण कर लेता हूँ। और अर्जुन, तुम अगर भक्ति के तत्व की साधना करना चाहते हो तो अपने मन मंदिर से कभी भी मुझे विस्मृत मत होने दो। अपने मन में निरंतर मुझे ही रखो। अपीछे सो दुराचार। बोल ईश भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शिव ऋषिंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथाई हो गया। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण, राधे राधे। जय गुरु महाराज, जय सीताराम, सब संगत को जय गुरु महाराज। जय श्री राम, हरि शरण। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। महाराज जी प्रणाम। जय